नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब धरती पर पाप और अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तो क्या होता है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो आकर हमें बचाती है? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताएंगे जो सिर्फ एक जन्म की नहीं बल्कि उम्मीद और विश्वास की है। ये कहानी है भगवान कृष्ण के जन्म की, जन्माष्टमी की। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उस अद्भुत कहानी को जानेंगे जिसने धरती पर धर्म की स्थापना की और एक नए युग का निर्माण किया। ये कहानी है देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का राज था, लेकिन उसका ही क्रूर और महत्वाकांक्षी बेटा कंस, जो अपनी ताकत और अहंकार में चूर था, उसने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया और खुद को राजा घोषित किया। कंस के अत्याचारों से पूरी प्रजा परेशान थी। वो किसी की नहीं सुनता। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे। उसने अपनी बहन का विवाह यादव कुल के एक बहादुर और नेक इंसान वासुदेव से तय किया। विवाह का दिन आया। पूरा मथुरा जश्न में डूबा था। कंस ने खुद ही अपने रथ में देवकी और वासुदेव को बिठाकर उन्हें विदा करने का फैसला किया। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, अचानक आसमान में एक घंघोर बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और डरावनी आवाज गूंजने लगी। ये एक आकाशवाणी थी जिसने कंस के होश उड़ा दिए। तो आकाशवाणी ने कंस से कहा, हे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान, उसका 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस का प्यार नफरत में बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और डर भर गया। उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। तभी वासुदेव बीच में आकर कंस को समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हें देवकी से क्या खतरा है? अगर तुम्हें डर है तो उसकी संतानों से। तुम देवकी को मत मारो। हम तुम्हें अपनी हर संतान सौंप देंगे। कंस को ये बात सही लगी। उसने देवकी को छोड़ दिया, लेकिन उन दोनों को मथुरा के सबसे सख्त कारागार में डाल दिया। जेल की उन अंधेरी दीवारों के बीच देवकी और वासुदेव का जीवन शुरू हुआ। एक के बाद एक देवकी ने 6 बच्चों को जन्म दिया और हर बार कंस ने बिना दया दिखाए उन मासूमों को पत्थर से पटक कर मार दिया। वासुदेव की आंखों के सामने उनका हर बच्चा मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनका दर्द बयान करना मुश्किल है। देवकी और वासुदेव का दर्द बयान करना मुश्किल था। देवकी जब 7वीं बार गर्भवती हुई तो भगवान विष्णु ने एक लीला रची। योग माया की शक्ति से देवकी के घर में मौजूद शेषनाग, जो बाद में बलराम के रूप में जाने गए, उनको वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के घर में पहुंचा दिया गया। रोहिणी उस समय गोकुल में नंद बाबा के घर में रहती थी। इस तरह बलराम का जन्म गोकुल में हुआ। कंस ने सोचा कि देवकी की 8वीं संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और वह इस बात से बेफिक्र हो गया। फिर वो रात आई जिसका सदियों से इंतजार था। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय। आकाश में घंघोर बादल छाए हुए थे।
मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन अधर्म का अंत होने वाला था। कारागार की अंधेरी कोठरी में देवकी को एक अद्भुत एहसास हुआ। उसके गर्भ से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसी क्षण भगवान विष्णु अपने चारों भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल था। उनका तेज इतना था कि पूरी कोठरी जगमगा उठी। वासुदेव और देवकी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता यानी कि वासुदेव और देवकी से कहा, मुझे एक नवजात शिशु के रूप में गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाइए। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। आप उसे मेरे स्थान पर यहाँ ले आइए। इतना कहकर भगवान एक सुंदर से बालक के रूप में बदल गए। उनके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। भगवान के कहते ही चमत्कार होने लगे। कारागार के सारे ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और सिर पर लेकर गोकुल की ओर चल दिए। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वासुदेव को अपना रास्ता पता था। रास्ते में यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी। नदी की लहरें आसमान को छू रही थीं। वासुदेव घबरा गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पैर पानी में रखा, नदी का पानी कम होने लगा और एक रास्ता बन गया। भगवान को बारिश से बचाने के लिए शेषनाग ने अपने विशाल फन फैलाकर उनके ऊपर एक छाता बना दिया। वासुदेव ने बिना रुके यमुना पार की। गोकुल में वासुदेव ने देखा कि नंद बाबा और यशोदा गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने नन्हे कृष्ण को चुपचाप यशोदा मैया के बगल में सुला दिया और उनकी नवजात बेटी को उठाकर वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही वे कारागार पहुंचे, ताले फिर से लग गए और पहरेदार उठ गए। सुबह होते ही कंस को 8वें बच्चे के जन्म की खबर मिली। वो तुरंत कारागार आया और उस बच्ची को छीन लिया। जैसे ही उसने बच्ची को मारने के लिए पत्थर पर पटकना चाहा, वो उनके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी योग माया के रूप में प्रकट हुई और दुराचारी कंस से कहा, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है और गोकुल में पहुंच चुका है। बहुत जल्द वो तेरे पापों का अंत करेगा। ये सुनते ही कंस के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर से कांपने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गोकुल में बाल गोपाल की किलकारियां गूंजने लगी थी और उनके जन्म के साथ ही दुनिया में धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत का मार्ग खुल चुका था। गोकुल में नंद बाबा और मैया यशोदा के घर उनका बचपन लीलाओं से भरा था, लेकिन मथुरा में कंस हर पल इस डर में जीता था कि उसका अंत करने वाला बालक गोकुल में पल रहा है। उसने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा। उसने पूतना को एक सुंदर स्त्री के रूप में भेजा, जिससे वो भगवान श्री कृष्ण को अपना जहर वाला दूध पिला दे और मार दे। लेकिन नन्हे भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी अंत कर दिया। कंस ने सक्टासुर, तृणावत जैसे राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से उन सभी का वध कर दिया। कंस की हर कोशिश नाकाम रही। जब कोई युक्ति काम नहीं आई तो कंस ने एक और योजना बनाई। उसने मथुरा में एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ करवाया और अपने सबसे चतुर मंत्री अक्रूर को गोकुल भेजा। अक्रूर को पता था कि भगवान श्री कृष्ण
विष्णु के अवतार हैं। कंस का आदेश था कि अक्रूर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बहला फुसलाकर मथुरा ले आएं। जब अक्रूर गोकुल पहुंचे तो उन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया को मनाया कि एक बड़ा सम्मान है और उनके बेटे को इस समारोह में शामिल होना चाहिए। बहुत समझाने के बाद नंद बाबा मान गए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अक्रूर के साथ मथुरा भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के मथुरा में प्रवेश करते ही पूरा नगर खुशियों से झूम उठा। कंस के सारे सैनिक डर गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि गोकुल से कोई शेर आ रहा है। सबसे पहले उनकी मुलाकात एक धोबी से हुई जो कंस के लिए कपड़े धोता था। धोबी ने जब भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो भगवान कृष्ण ने उसे वहीं मार दिया। तो फिर उन्हें एक कुबड़ी स्त्री मिली जिसका नाम कुब्जा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके पीठ पर हाथ रखकर उसे सीधा कर दिया। कुब्जा बहुत खुश हुई और उसने उन्हें चंदन भेंट किया। तो धनुष टूटते ही एक भयंकर आवाज आई जिससे कंस समझ गया कि उसकी मौत अब करीब है। कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली पहलवानों मुष्टिक और चारुल को बुलवाया जिससे वे भगवान श्री कृष्ण और बलराम को युद्ध में हरा सके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चारुल को और बलराम ने मुष्टिक को पल झपकते ही मार गिराया। ये देखकर कंस क्रोध से और भर गया। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण और कंस आमने सामने आए। भगवान कृष्ण ने कंस को चुनौती दी और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से कंस को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। कंस के पापों का घड़ा भर चुका था। भगवान कृष्ण ने उसे मारकर उसके अत्याचारों का अंत किया। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को जेल से रिहा किया और उन्हें फिर से मथुरा का राजा बना दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अन्याय और क्रूरता हमेशा हारती है और सत्य की हमेशा जीत होती है। कंस का वध सिर्फ एक राजा का अंत नहीं बल्कि बुराई और अहंकार की हार थी। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि ये हमें जीवन के 3 सबसे बड़े सबक सिखाती है। पहला, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। कंस के पास सत्ता थी, ताकत थी और घमंड था, लेकिन उसके पापों ने ही उसका अंत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तो सत्य और अच्छाई की शक्ति उसे जरूर हरा देती है। दूसरा, धैर्य और विश्वास कभी ना छोड़ें। देवकी और वासुदेव ने अपने 6 बच्चों को खोने का दर्द सहा, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। उनका धैर्य ही था जिसने भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्हें अपना 8वां पुत्र दिया। ये हमें सिखाता है कि अगर मुश्किल समय में भी अगर हम विश्वास बनाए रखें तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। और तीसरा, अहंकार का हमेशा नाश होता है। कंस का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अपने अहंकार में चूर होकर उसने कई बेगुनाहों की जान ली और अंत में यही कंस की मौत का कारण बना। तो इस जन्माष्टमी पर हम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं मनाते बल्कि हम उनके जीवन से इन सभी सीखों को अपनाने का संकल्प भी लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।